Your daily dose of inspiration, quick and bright. हेलो, आज हम एक बहुत ही पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन टूल टैबलो की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे बिखरे हुए, उलझे हुए डेटा को एक साफ सुथरी और दिलचस्प कहानी में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना, हमारे पास रॉ डेटा तो बहुत होता है, लेकिन उसमें से कोई मतलब निकालना, कोई पैटर्न ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत ही आम चैलेंज है। बस ये एक शब्द, डेटा, ये हर जगह है, हमारे चारों ओर। यही हमारे काम को, हमारी जिंदगी को, हर चीज को चला रहा है। और आज की दुनिया में तो डेटा की जैसे बाढ़ आ गई है। हर तरफ से बस डेटा ही डेटा। और अक्सर ये हमें उलझन में डाल देता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये क्या है? ये बस नंबरों की एक दीवार है, सही कहा ना? इस तरह की स्प्रेडशीट में कोई ट्रेंड या कोई खास बात ढूंढना लगभग नामुमकिन है। आंखें थक जाती हैं, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन सारे नंबरों के पीछे छिपी असली कहानी क्या है, उसे हम कैसे खोजें? और बस यहीं पर टैबलो की एंट्री होती है। इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तरह मत देखिए। ये वो सॉल्यूशन है जो इस नंबरों के जाल को एक बिल्कुल साफ, समझने लायक कहानी में बदल देता है। चलिए अब टैबलो के इंटरफेस पर एक बहुत ही क्विक नज़र डालते हैं। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस इसका जो मेन आइडिया है उसे समझेंगे। इसे एक किचन की तरह सोचिए। डेटा पैन में आपकी सारी सामग्री रखी है, मतलब आपके सारे नंबर्स और टेक्स्ट। शेल्व्स आपके रेसिपी कार्ड्स हैं, जो बताते हैं कि किस सामग्री को कैसे इस्तेमाल करना है। और कैनवस, वो आपकी प्लेट है जिस पर आपकी डिश बनकर तैयार होती है। चलिए अब टैबलो को समझने के लिए सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा। बस यही है वो मेन आइडिया। जैसे लेगो में अलग अलग तरह की ईंटें होती हैं, वैसे ही टैबलो में डेटा के दो ही मेन टाइप होते हैं। एक है डायमेंशन और दूसरा है मेजर। तो डायमेंशंस क्या हैं? ये आपके डेटा के लिए कैटेगरी या लेबल की तरह है, मतलब वो टेक्स्ट वाली जानकारी जिससे हम अपने डेटा को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा शहर या कौन सी तारीख। और मेजर्स वो असल नंबर्स हैं जिन्हें हम नापना चाहते हैं, जैसे कि सेल्स कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ। ये वो वैल्यूज हैं जिनका हम असल में एनालिसिस करना चाहते हैं। तो याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात ये है, डायमेंशंस कैटेगरीज बताते हैं और मेजर्स उन कैटेगरीज को नापते हैं। टैबलो में डायमेंशंस नीले रंग में दिखते हैं और मेजर्स हरे रंग में। सच कहूं तो अगर आप बस इस एक फर्क को समझ गए तो समझिए आपने टैबलो को इस्तेमाल करने का राज पा लिया है। तो अब जब हम ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये मिलकर एक ज़बरदस्त फाइनल प्रोडक्ट यानी कि डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले आप अपने डेटा को कनेक्ट करते हैं, फिर आप अलग अलग चार्ट्स बनाते हैं जिन्हें टैबलो में शीट्स कहा जाता है, और फिर आप इन सभी शीट्स को एक ही स्क्रीन पर इकट्ठा करते हैं और बस उसी को डैशबोर्ड कहते हैं। और जब ये सब एक साथ आता है ना, तो नतीजा कमाल का होता है। एक ऐसी सिंगल स्क्रीन जहां आपका सारा डेटा मिलकर एक पूरी कहानी कह रहा होता है। जैसे ये बार चार्ट एक शीट है। इसे बनाने के लिए बस एक डायमेंशन यानी रीजन और एक मेजर यानी सेल्स को उठाकर कैनवस पर रखना होता है। बस इतना ही आसान है। तो एक डैशबोर्ड असल में है क्या? ये कुछ नहीं, बस इन्हीं अलग अलग शीट्स या चार्ट्स का एक कलेक्शन है जिन्हें एक ही जगह पर करीने से सजाया गया है। डैशबोर्ड की असली ताकत इसकी इंटरैक्टिविटी में है। ये कोई स्टैटिक इमेज नहीं है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और गहराई में जाकर उन इनसाइट्स को खोज सकते हैं जो पहले पूरी तरह से छिपी हुई थी। यही वो चीज़ है जो बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। तो आज की 3 सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, टैबलो उलझे हुए डेटा को साफ करता है। दूसरी, इसका सारा खेल डायमेंशंस और मेजर्स का है। और तीसरी, आप अलग अलग शीट्स को मिलाकर पावरफुल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, वो कौन सी कहानी है जिसे आपका डेटा बताने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है? टैबलो के साथ अब आप उस कहानी को खोज सकते हैं।